तुम तुम्हारे बाप उसके बाप और उसके बाप 7 पीढ़ी भी पैदा दोबारा हो जाएगी ना, तो सनातन धर्म को खत्म नहीं करने वाला कोई सनातन धर्म। बौद्ध आए, उनने बौद्ध पंथ की स्थापना करी। पैगंबर आए, उनने मुस्लिम पंथ की स्थापना करी। गुरु नानक देव आए, उनने सिख पंथ की स्थापना करी। आप मूल जड़ को खत्म करने की बात करते हो, मतलब अपने बाप को ही खत्म कर लोगे तुम, तो पैदा कौन करेगा संतानों को अगर तुम अपने बाप को खत्म कर दोगे तो। 370 हटाने की बात करी भारतीय जनता पार्टी ने करी। आज अगर धर्म पर, हिंदुत्व पर किसी प्रकार की कोई आंच आती है तो भारतीय जनता पार्टी पुरजोर उसका विरोध करती है। हलाला पे आप जो है कानून ले आइए, कांग्रेस बात करे हलाला पे कानून लाने की, कांग्रेस बात करे कि कृष्ण जन्मभूमि हम मुक्त कराएंगे, मैं कांग्रेस को वोट दूंगा। आता है ये देखिए, शिखा रखता हूं मैं, ऐसी शिखा होती है, ये तिलक रखता हूं मैं, ऐसी तिलक होता है। मैं सीजनल नहीं हूं, सीजनल हिंदू नहीं हूं मैं कि चुनाव आए तो चुनाव जिताना है तो त्रिपुंड लगा लिया, चुनाव जिताना तो कोट के ऊपर से जनेऊ पहनोगे, धोती तो तुम्हें लपेटते नहीं आती, तुम क्या हिंदुत्व की बात करोगे। कुछ बोल देते राहुल गांधी। देखिए, राहुल को जो लोग पप्पू कहते हैं ना, वाकई में पप्पू है। देश की बागडोर ऐसे व्यक्ति को कैसे हम सौंप देंगे, और कौन सौंपेगा। जो आदमी अपना इतना बढ़िया भाषण दिया उसने एक बार सांसद में, और भाषण देने के बाद आंख मार के चला गया, किया धरा सब मट्टी का मटिया मेट कर दिया, न लीपने का न पोतने का। पप्पू जो उसे कहा जाता है वो वाकई में पप्पू है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी, हम तिलकधारी हैं, जनेऊधारी हैं, शिखाधारी हैं, ठप्पे से कहते हैं। राम मंदिर की बात करी भारतीय जनता पार्टी ने करी, 370 हटाने की बात करी भारतीय जनता पार्टी ने करी। आज अगर धर्म पर, हिंदुत्व पर किसी प्रकार की कोई आंच आती है तो भारतीय जनता पार्टी पुरजोर उसका विरोध करती है। इसलिए हम ठप्पे से सनातनी होने के नाते कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को, हर हिंदू को और हर सनातनी को वोट देना चाहिए। सनातन धर्म को खत्म करोगे तुम, तुम्हारे बाप उसके बाप और उसके बाप 7 पीढ़ी भी पैदा दोबारा हो जाएगी ना, तो सनातन धर्म को खत्म नहीं करने वाला कोई सनातन धर्म। सनातन धर्म से बाकी पंथों की उत्पत्ति हुई है। मुस्लिम पंथ, सिख पंथ, जैन पंथ, ये सारी उत्पत्ति कहां से हुई है। बौद्ध आए, उनने बौद्ध पंथ की स्थापना करी। पैगंबर आए, उनने मुस्लिम पंथ की स्थापना करी। गुरु नानक देव आए, उनने सिख पंथ की स्थापना करी। महावीर स्वामी आए, उनने जैन पंथ की। आप कह रहे हैं कि सनातन धर्म से सारे पंथ निकले हुए हैं, उसको कौन खत्म करने वाला है। आप मूल जड़ को खत्म करने की बात करते हो, मतलब अपने बाप को ही खत्म कर लोगे तुम, तो पैदा कौन करेगा संतानों को अगर तुम अपने बाप को खत्म कर दोगे तो। सभी धर्मों को साथ लेकर चल रहे हैं हम तो। बिल्कुल, हम कौन कौन तो यहाँ एक बात बताइए, मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी में माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। नरेंद्र मोदी क्या हिंदुओं का प्रधानमंत्री है? नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं बचे, अब वो भारत देश के प्रधानमंत्री। भारत जोड़ो यात्रा तो हम निकालेंगे, लेकिन भारत शब्द से हमको परहेज है। हम इंडिया रखेंगे, इंडिया कहेंगे, भारत शब्द से परहेज है। तो नरेंद्र मोदी क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं या सिर्फ हिंदुओं के प्रधानमंत्री हैं? अगर प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, लाडली लक्ष्मी योजना चल रही है, उज्ज्वला योजना चल रही, मुस्लिम उसका लाभ नहीं ले रहा है, सिख उसका लाभ नहीं ले रहा है, ईसाई उसका लाभ नहीं ले रहा। सारे, जब देश का राजा आज कौन है, राजा पहले हुआ करते थे, ऐसे ही राजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तो राजा तो सारी प्रजा उसी की है ना, तो आप कैसे कहेंगे कि एक व्यक्ति का प्रधान। या तो ये मुस्लिम बंद कर दें कि क्या कहते हैं, हमें कोई योजना का लाभ नहीं लेना क्योंकि प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का या सनातन धर्म की बात करता है। तानाशाह बताते हैं मोदी को। कौन सा तानाशाह? आज अगर जिसके लिए जो है ट्रंप जैसे लोग जो है वो 4 बार मिलने के लिए तत्पर खड़े रहते, उसको तानाशाह कह रहे हो, मतलब। और तानाशाह भी है तो हमें ऐसे तानाशाह पे गर्व है कि जिसके कारण पूरा वर्ल्ड का जो है वो प्रमुख मुखिया लोग जो है वो उसके सामने आकर और 10-10 बार मिलने का प्रयास करते हैं, 10-10 बार मीटिंग करने का प्रयास करते हैं। ऐसे तानाशाह के ऊपर हमें गर्व है। ऐसा ही तानाशाह चाहिए हिंदुस्तान को, जो कि हिंदुस्तान की नजरों के आगे जो है हर व्यक्ति को झुका सके। ऐसे तानाशाह की आवश्यकता। अच्छा, सनातन की आपने बात की तो कांग्रेस पार्टी यही आरोप लगाती है कि सिर्फ सनातन सनातन करके, राम मंदिर करके वोट हासिल करती है, बेरोजगारी और महंगाई पर बीजेपी सरकार बात नहीं करती है। कौन सी बेरोजगारी है बताइए मुझे, कहाँ बेरोजगारी? काम करने वालों की कमी है, बेरोजगारी कहीं नहीं है। आज मैं तो भोपाल का रहने वाला हूँ ना, मध्य प्रदेश में मेरा जन्म हुआ। आज यहाँ आप एक काम करिए, ये अरेरा कॉलोनी क्षेत्र है, आप छोटे छोटे पत्थर इकट्ठे करिए और एक ढेर लगाकर एक जगह बैठ जाइए, वो पत्थर भी बिक जाएगा। काम करने वालों की कमी है,
काम नहीं करोगे और बेरोजगारी करते हो, घर में बैठे रहोगे, चुटकी बजाते रहोगे, तो बेरोजगारी बनी रहेगी। काम की कहाँ कमी है? इतने उद्योग लग रहे हैं, इतनी योजनाएं आ रही हैं, आप काम करने के लिए तत्पर तो होइए। हम तो बेरोजगार नहीं घूम रहे, मेरे बच्चे बेरोजगार नहीं घूम रहे, मेरी बिटिया MBA कर रही है, 10 प्लेसमेंट तैयार खड़े हुए, कैंपस तैयार खड़े हुए। आप में क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको प्रेजेंटेशन करना आना चाहिए। घर में बैठ के जामुन मेरे मुंह में गिर जा, जामुन के पेड़ के नीचे पक गई है जामुन, मुंह खोल के गिर जा तो गिरेगी नहीं। जल्दी से एक सवाल ले लेते हैं कि 18-20 साल सरकार को हो गए, आप कांग्रेस को कभी वोट ही नहीं देंगे फिर? मैं तो जन्मजात, या तो कभी जिंदगी में अगर मुझे कहीं ऐसी रुष्टता हुई, मैं कह रहा हूं ना, आज चलिए राम मंदिर का मुद्दा खत्म हो गया, राम मंदिर बन गया ना, धारा 300 खत्म हो गई, 370 खत्म हो गई ना, 3 तलाक खत्म हो गए, हलाला पे आप जो है कानून ले आइए, कांग्रेस बात करे हलाला पे कानून लाने की, कांग्रेस बात करे कि कृष्ण जन्मभूमि हम मुक्त कराएंगे, मैं कांग्रेस को वोट दूंगा। बात करिए ना, आप सनातन की बात करिए। अगर बात नहीं करेंगे तो वोट नहीं देंगे। बिल्कुल नहीं देंगे, जीवन पर्यंत नहीं देंगे। कांग्रेस तुष्टि एक मुद्दे पे रही है ना, मुस्लिम के वोट भी चाहिए, हिंदुओं के भी चाहिए, सिखों के भी चाहिए। अरे बात करो, अगर मुस्लिमों की करते हो ठप्पे से करो कि हम सिर्फ मुस्लिमों के नेता हैं, तो केवल मुस्लिम तुम्हें जिता ले जाएंगे। तो वोट तो साहब चंद्रशेखर तिवारी से भी चाहिए, वोट जो है हिंदू समाज से भी चाहिए, और बात करेंगे जो है वो मुस्लिम तुष्टिकरण की, तो ये तो बर्दाश्त नहीं है। बताइए, जिसके पूज्य पिताजी का नाम फिरोज गांधी था, दादाजी का नाम है ना, उनका बेटा जो है वो राजीव गांधी कैसे हो गया फिरोज खान का? फिरोज गांधी नहीं थे ना, वो फिरोज खान थे। तो कहाँ से? और जनेऊ मैं पहना हूं, ये देखिए, इसको कहते हैं जनेऊ। ये धारण किया जाता है, ऐसे धारण किया जाता है या अंदर से धारण किया जाता है, ऐसे ऊपर से धारण नहीं किया जाता। और इसको जब अपवित्र होता है तो मंत्र के साथ इसको बदला जाता है। ये देखिए, शिखा रखता हूं मैं, ऐसी शिखा होती है। ये तिलक रखता हूं मैं, ऐसी तिलक होता है। मैं सीजनल नहीं हूं, सीजनल हिंदू नहीं हूं मैं, कि चुनाव आए तो चुनाव जिताना है तो त्रिपुंड लगा लिया, चुनाव जिताना तो कोट के ऊपर से जनेऊ पहनोगे, धोती तो तुम्हें लपेटते नहीं आती, तुम क्या हिंदुत्व की बात करोगे? हिंदुत्व को पहले समझो, सनातन को समझो, उसके बाद हिंदुत्व की बात करना।